कभी सोचा है कि जब एक छोटा सा कट भी इतना दर्द देता है तो डॉक्टर्स बड़ी बड़ी सर्जरीज आराम से कैसे कर लेते हैं? इसका जवाब एक कमाल की चीज में छिपा है, एनेस्थीसिया। हम सबने इसका नाम तो सुना ही है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये है क्या और काम कैसे करता है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। ये सवाल सुनने में जितना आसान है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है और मेडिकल साइंस के एक बहुत बड़े अचीवमेंट को दिखाता है। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो अगर आसान भाषा में समझें तो एनेस्थीसिया एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो सर्जरी के दौरान दर्द के एहसास को रोक देता है। इसके लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल होता है उन्हें कहते हैं एनेस्थेटिक्स, और इस पूरी फील्ड की पढ़ाई को एनेस्थीसियोलॉजी कहा जाता है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि एनेस्थीसिया है क्या, फिर इसके कितने टाइप होते हैं, इसे देता कौन है यानी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ये काम कैसे करता है, और आखिर में ये कितना सेफ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये एनेस्थीसिया है क्या चीज? इसे आराम का विज्ञान कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, और हम जल्दी जानेंगे कि ऐसा क्यों है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ बहुत बड़े ऑपरेशंस में ही इस्तेमाल होता है, पर ऐसा नहीं है। दांत में एक छोटी सी फिलिंग करवाने से लेकर बड़ी बड़ी हार्ट सर्जरी तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, ताकि इलाज बिना दर्द के और आराम से हो सके। अच्छा, तो इसे दिया कैसे जाता है? इसके भी कई तरीके हैं। इसे इंजेक्शन से दिया जा सकता है या सांस के जरिए गैस के रूप में, और तो और ये स्प्रे, क्रीम, लोशन, यहाँ तक कि आई ड्रॉप्स की शक्ल में भी आता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्या है, तो अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। मोटे तौर पर एनेस्थीसिया 3 तरह का होता है। चलिए देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। ये 3 टाइप इस बात पर डिपेंड करते हैं कि शरीर के कितने हिस्से को असर में लाना है। पहला है लोकल एनेस्थीसिया। ये सिर्फ एक छोटे से हिस्से को सुन्न करता है, जैसे दांत निकलवाते वक्त। इसमें मरीज पूरी तरह से जगा हुआ रहता है। फिर आता है रीजनल एनेस्थीसिया, जो शरीर के एक बड़े हिस्से, मान लीजिए पूरे पैर या कमर से नीचे के हिस्से को सुन्न कर देता है। ये अक्सर डिलीवरी के वक्त या घुटने की सर्जरी में इस्तेमाल होता है। इसमें भी मरीज होश में ही रहता है। और आखिर में है जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें मरीज को पूरी तरह से बेहोश कर दिया जाता है। ये बड़ी सर्जरीज जैसे दिल या दिमाग के ऑपरेशन के लिए जरूरी होता है। तो सवाल ये है कि ये दवा देता कौन है? क्या कोई भी डॉक्टर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक खास स्पेशलिस्ट होते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। ये हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये वो हाईली ट्रेंड मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं जिनकी वजह से कोई भी सर्जरी सेफ और बिना दर्द के हो पाती है। पर उनका काम सिर्फ एक इंजेक्शन लगाने तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनने के लिए सालों की पढ़ाई और ट्रेनिंग लगती है। सर्जरी के दौरान वो सिर्फ दवा देकर चले नहीं जाते, बल्कि पूरे ऑपरेशन के दौरान मरीज की हर एक सांस, हर एक धड़कन और ब्लड प्रेशर पर उनकी नजर होती है। वो सर्जन्स और नर्सेस की टीम का एक बहुत जरूरी हिस्सा होते हैं। और हाँ, इनमें भी सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे दिल की सर्जरी के लिए कार्डियक या बच्चों के लिए पीडियाट्रिक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर ये जादू होता कैसे है? ये दवा शरीर में जाकर ऐसा क्या करती है कि दर्द का एहसास ही खत्म हो जाता है? चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। देखिए, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो शरीर में तारों के एक नेटवर्क की तरह है। ये तार दर्द के सिग्नल्स को हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। एनेस्थीसिया क्या करता है? ये बस इन सिग्नल्स के रास्ते में एक ब्लॉकर लगा देता है। ये दर्द के मैसेज को दिमाग तक पहुंचने ही नहीं देता, और इसीलिए हमें दर्द महसूस नहीं होता। ये पूरा प्रोसेस एक सफर जैसा है जिसके 5 पड़ाव हैं। सबसे पहले सर्जरी से पहले मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है। फिर सही वक्त पर सही एनेस्थीसिया दिया जाता है। ऑपरेशन के दौरान पल पल मरीज की हालत को मॉनिटर किया जाता है। सर्जरी खत्म होते ही दवा का असर उलटना शुरू होता है, ताकि मरीज धीरे धीरे होश में आए। और आखिर में रिकवरी रूम में उसकी पूरी देखभाल की जाती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या यह सब सेफ है? कोई खतरा तो नहीं? तो हमारा आखिरी सेक्शन इसी के बारे में है, रिस्क और पेशेंट सेफ्टी। देखिए, आज के जमाने में एनेस्थीसिया बहुत सेफ हो चुका है, लेकिन हाँ, हर मेडिकल प्रोसीजर की तरह इसमें भी कुछ साइड इफेक्ट्स की गुंजाइश होती है। छोटे मोटे असर में इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द या बेहोशी से जागने पर थोड़ा कंफ्यूजन या ठंड लगना शामिल है, और बहुत ही रेयर मामलों में एलर्जी या सांस लेने में दिक्कत जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती। तो इन रिस्क्स को कम से कम कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब एक ही शब्द में है, कम्युनिकेशन।
यानी डॉक्टर और मरीज के बीच की खुली और ईमानदार बातचीत, यही सेफ्टी की सबसे बड़ी चाबी है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि मरीज अपनी तरफ से कोई भी जानकारी न छिपाए। अपने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को सब कुछ सच सच बताना चाहिए। किसी भी तरह की एलर्जी हो, डायबिटीज या अस्थमा जैसी कोई पुरानी बीमारी हो, कोई भी दवा या सप्लीमेंट ले रहे हो, या फिर स्मोकिंग और अल्कोहल की आदतें, ये सब बताना एक सेफ सर्जरी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये सब जानने के बाद अब जब हम ऑपरेशन थिएटर के बारे में सोचते हैं तो क्या एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की भूमिका को देखने का नजरिया कुछ बदलता है? वो सिर्फ सुलाने वाले डॉक्टर नहीं है ना, वो तो असल में उस मुश्किल घड़ी में हमारे साइलेंट गार्डियन हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं।